आज बृहदारण्यक उपनिषद पर जो चिंतन मनन श्रवण चल रहा है उसकी अगली कड़ी में चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण को लेंगे, जिसके द्वारा अवस्थात्रय विवेक से आत्मबोध आत्म साक्षात्कार कराने का प्रयास किया गया है। अवस्थात्रय अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जो हमारे जीवन में प्रत्येक जीव के जीवन में जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं पर सम्यक विवेक के द्वारा जो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा है, उस तत्व का ठीक ठीक अगर आपने विवेक किया तो बोध हो जाता है। तो ये जो तृतीय ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय का, वो संपूर्ण ब्राह्मण अवस्थात्रय विवेक पर है। अवस्थात्रय विवेक अद्वैत वेदांत में कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, पहले इसके संदर्भ में मैं 2-3 मिनट आपसे कुछ आख्यान रखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। और ये पूरा ब्राह्मण अवस्थात्रय विवेक पर है, तो इसलिए आज इस पर एक प्रवचन करेंगे और कम से कम एक और इस पर प्रवचन करना पड़ेगा। इसमें बड़े बड़े 30-32 मंत्र हैं, 30-32 से भी ज़्यादा बड़े बड़े मंत्र हैं। उन सब में उस अवस्थात्रय विवेक का उस विवेक से उस परम तत्व को बताने का प्रयास है। तो अद्वैत वेदांत का जो सबसे जो बीज मंत्र, मूल मंत्र और सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद माना जाता है, वह माना जाता है मांडुक्य उपनिषद। और विशेष रूप से उसमें जो गौड़पादाचार्य की जो मांडुक्य कारिका है, उसके साथ में वह अद्वैत वेदांत के जो मूल सूत्र हैं वहीं से प्रतिष्ठापित होते हैं। तो अपने आप में तो छोटा सा उपनिषद है, परंतु कारिका जो गौड़पादाचार्य की है और उस पर भाष्य है भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाभाग का। तो संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद कारिका और शंकराचार्य का भाष्य अवस्थात्रय विवेक पर ही है। संपूर्ण मांडुक्य उपनिषद और उस पर इतने भाष्य और भाष्य पर भाष्य केवल अवस्थात्रय विवेक पर ही हैं। तो वहाँ विस्तार में बहुत वैज्ञानिक ढंग से बीच बीच में मैं शायद 1-2 हफ्ते के अंदर ही उस मांडुक्य उपनिषद से भी कुछ सरल मंत्रों को लेकर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी उसी तत्व को जो मांडुक्य उपनिषद के द्वारा अवस्थात्रय विवेक से आत्म साक्षात्कार, साक्षात परोक्षानुभूति कराई जाती है, केवल बृहदारण्यक उपनिषद के एक अध्याय के एक ब्राह्मण के द्वारा ये करने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है जिसमें अवस्थात्रय विवेक है। तो अवस्थात्रय विवेक के बारे में 1-2 और आपको बात बताऊं कि अवस्थात्रय विवेक अद्वैत वेदांत में सबसे महत्वपूर्ण विवेक है, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, कसौटी है, जिसके द्वारा साक्षात ब्रह्म दर्शन होता है। इसके संदर्भ में 2 आख्यान आपको बताता हूँ। मुक्तिकोपनिषद में आता है, हनुमान जी ने भगवान अपने आराध्य भगवान श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, उस पर ब्रह्म परमात्मा का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का जिसको दर्शन करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, जिसको सद्यो मुक्ति चाहिए, तो ये सब जो उपनिषद वर्णित जो ज्ञान है, अगर इतने उपनिषद हैं, सबके लिए सब का अध्ययन चिंतन मनन करना संभव न हो। अगर एक उपनिषद कोई जिसके द्वारा
केवल एक उपनिषद मात्र से अगर हमारे स्वरूप का बोध हो जाए तो क्या आप बता पाएंगे ऐसा कोई उपनिषद है? तो भगवान श्री राम यही कहते हैं कि हाँ हनुमान, ये उपनिषद मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन कर लो, सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन कर लो, तत्काल तुम्हें अपने उस स्वरूप का साक्षात परोक्ष दर्शन हो जाएगा, तुम्हें सद्यो मुक्ति मिल जाएगी। इसके संदर्भ में एक और छोटा आख्यान बताता हूँ। एक किसके संदर्भ में, ताकि आप समझें कि ये जो अवस्था त्रय विवेक जो है वो अद्वैत वेदांत में आत्म साक्षात्कार के लिए कितना महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विवेक है, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विस्तृत विधि है। तो एक और इसके संदर्भ में कथानक बताता हूँ। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने दो लोगों की संक्षिप्त जीवनी लिखी, एक तो उड़िया बाबा की और दूसरी उन्होंने जीवनी लिखी है स्वामी शंकरानंद की। तो इस अवस्थात्रय विवेक से जुड़ा आख्यान है, इसलिए आपको बताता हूँ। तो स्वामी अखंडानंद जी प्रारंभिक अवस्था में, उस समय शायद सन्यासी अभी नहीं बने थे, उस समय की बात है, हरिद्वार आते थे। वो शंकरानंद जी हरिद्वार में रहते थे, टूटी फूटी कहीं खंडहर एक पेड़ के नीचे रहते थे और परम अद्वैतवादी थे, सगुण साकार ब्रह्म के बिल्कुल विरुद्ध थे, कट्टर निर्गुण निराकारवादी या अद्वैत वेदांती थे। अकेले रहते थे, किसी को रुकने नहीं देते थे। कई बार अखंडानंद जी ने लिखा हो, वो पुस्तक मैंने पढ़ी है, कि मैं जा कर के बोलता था कि मैं रुक जाऊं, कोई बोले नहीं मैं अकेला रुकूंगा। और बड़े भयावह जगह थी, कहीं गंगा जी के तट पर, हर की पौड़ी के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं वो जो स्थान, डाउन स्ट्रीम भूतहा हवेली कही जाती थी कोई, वो मूलतः गुजरात के थे। तो स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा है कि मैंने उनसे कहा, उनसे प्रारंभ में जाते थे मिलने, वो बहुत कम लोगों से मिलते नहीं थे। तो उन्हें जाकर के इन्होंने निवेदन किया कि मैं आपको भागवत सुनाऊं। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे भागवत नहीं सुनना है। जो भागवत के बारे में उन्होंने सुना था, ये जो पाखंड जो चलता है अभी तो बहुत विक्षिप्त रूप ले लिया है, उस समय भी जो उनको उसमें कोई अभिरुचि नहीं थी कथा वगैरह में, शुद्ध ब्रह्म चिंतन करते थे। तो अखंडानंद जी ने कहा कि मैंने उनको बोला कि चलिए आपको मैं शुद्ध ब्रह्म चिंतन भागवत में जो है वही सुनाऊंगा। तो बोलिए कि सुनाइए। तो उन्होंने 5वां अध्याय और 11वां अध्याय, शायद जो मुक्ति अध्याय है, मोक्ष अध्याय है, उस पर सुनाया। फिर उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, अश्रुपूरित हो गए। तो अखंडानंद जी ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं रखते हैं, आप संत हैं, बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, लेकिन आपके पास एक भी कोई ग्रंथ नहीं है। और देखिए अखंडानंद जी जैसा अपने समय के सूरज थे। मेरे तो गुरु काका लगते हैं। उनके जैसा आदमी, जब शंकरानंद जी की उन्होंने जीवनी लिखी है, तो आप समझ सकते हैं किस स्तर के होंगे वो शंकरानंद जी, और किस स्तर पर उनका वैराग्य होगा, विवेक होगा। तो जब अखंडानंद जी ने पूछा उनसे कि आप कोई पुस्तक क्यों नहीं रखते हैं, तो बोला शंकरानंद जी ने, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने रखी तो है, 3 ग्रंथ मैंने रखी है, 3 पुस्तकें रखी हैं, और ये 3। तो बोले कहाँ हैं वो? बोले कि वो मेरे अंदर है, तीनों की तीनों पुस्तकें। बोले कि अच्छा आपके अंदर में ग्रंथ हैं 3 पुस्तकें, वो कौन सी हैं जरा बताएंगे? तो उन्होंने कहा 3 पुस्तकें हैं, मेरे सबके अंदर हैं वो, और वो है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था
ये 3 ग्रंथ हैं, मैं इन्हीं का नित्य अध्ययन चिंतन मनन करता हूं। इनसे परे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। बस गहराई में बार बार सुबह से शाम तक ये जो 3 ग्रंथ हैं, और 24 घंटे में ये तीनों ग्रंथ सबके जीवन में आते ही हैं। स्वप्नावस्था आती है, सुषुप्ति आती है, जागृत अवस्था तो आती है। तो प्रतिदिन पूरी सजगता से मैं इन तीनों अवस्था स्वरूप जो ये 3 ग्रंथ हैं, जो समस्त ग्रंथों के मूल हैं, उनका ही अध्ययन करता हूँ, उनका ही चिंतन करता हूँ। और उसी के द्वारा मुझे वह जो अपना परम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो चैतन्य स्वरूप है, उन ग्रंथों से मुझे अस्पष्ट नग्न दिख जाता है। ये आख्यान मैंने आपको इसलिए बताया कि आप ये समझें कि अवस्था त्रय विवेक आत्म साक्षात्कार के लिए, अपरोक्षानुभूति के लिए, आत्मबोध के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय और 3य ब्राह्मण में वर्णित अवस्था त्रय विवेक पर विवेक प्रारंभ करते हैं। आज 1 से लेकर 6 तक जो मंत्र है, इन 3 मंत्रों को लेंगे। 3य ब्राह्मण के इन 6 मंत्रों को लेंगे। और मैं अपने प्रवचनों में शायद ही कभी कोई कथानक, कोई कहानी कहता हूँ, लेकिन ये कहानी नहीं, लेकिन फिर भी कथानक के रूप में है, याज्ञवल्क जनक संवाद के रूप में है। उसको सरल करके आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से भाष्य पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसमें बहुत स्पष्ट उसका निहितार्थ नहीं समझ में आएगा। तो संक्षेप में कहानी बता देते हैं वहाँ से, जिससे उपनिषद में ही वर्णित ही है। 3य अध्याय का ये जो 4th अध्याय का 3य ब्राह्मण, याज्ञवल्क और जनक का तो संवाद बहुत जगह मिलता है। तो यहाँ पर ये अवस्था त्रय विवेक जहाँ प्रारंभ हो रहा है, उसके पूर्व में बताते हैं कि कभी किसी अग्निहोत्र यज्ञ में जनक और याज्ञवल्क का संवाद हुआ था, वार्तालाप हुआ था। और उसी समय जनक से प्रसन्न होकर याज्ञवल्क ने एक काम वर मांग लिया था, या उन्हें जनक ने याज्ञवल्क से काम वर अर्थात एक वर मांग लिया था, मन चाहा। और वह वर ये था, जनक ने कहा था कि मुझे आप वरदान दीजिए कि जब भी मेरे अंदर कोई प्रश्न आए तो मैं आपके समक्ष प्रश्न कर सकूं, ये मुझे वरदान दीजिए और आप उत्तर देंगे। तो याज्ञवल्क ने जनक को ये वरदान दे दिया था कि ठीक है। अब यहाँ पर शंकराचार्य महाभाग और अन्य लोग बताते हैं कि देखिए, इसका भी बड़ा महत्व है। जनक की मुमुक्षा को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है कि देखो, वरदान भी मांगा, वर भी मांगा, मुँह मांगा, तो कुछ अन्य नहीं मांगा। वह राजा थे, महाराजा थे, जनक अपने राज्य के कुशल क्षेम कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या वर मांगा? वर यही मांगा कि मैं कोई प्रश्न करूंगा तत्व संबंधी, तो उन प्रश्नों को करने की अनुमति मुझे होगी और आप उनका उत्तर देंगे। तो चूंकि ये वरदान उनको दे दिया था याज्ञवल्क ने, तो अब जो घटना और जो आख्यान बताया जाता है, यह बताया जाता है कि विदेह राजा जनक के राजमहल में पधारते हैं याज्ञवल्क, और याज्ञवल्क यह सोच करके आते हैं कि चलो ऐसे ही बैठूंगा, आज कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा संकल्प करके आते हैं। इसलिए आकर के चुपचाप बैठ गए। राजा अपने सिंहासन पर, जनक बैठे हैं,
और अपने अंदर संकल्प किया कि आज कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ पूछूंगा नहीं, कुशल क्षेम के लिए केवल आया हूँ। आप बोलते हैं ना जैसे कर्टसी कॉल, ही पेड ए कर्टसी कॉल टू एम्परर जनक, कर्टसी कॉल के रूप में गए थे, लेकिन वह याद आ गया और उसके अनुरूप उनके अंदर जिज्ञासा जगी और जनक ने प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, हे याज्ञवल्क, आप ये बताएं कि यह जो पुरुष अर्थात ये जो मनुष्य है, ये जो प्राणी है, विशेष रूप से मनुष्य, ये जो मनुष्य है किस ज्योति के द्वारा, किस ज्योति के आलोक में अपना कर्म करता है, व्यवहार करता है, उठता है, बैठता है, आता है, जाता है। इसके क्रिया, इस प्रश्न को पहले समझें। अब बहुत से उपनिषदों में शाब्दिक पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, हिंदी में तो लगभग उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे जिस ढंग से जो शब्द है संस्कृत का, और वह बोलते हैं उसको कि हे याज्ञवल्क, इस पुरुष की ज्योति क्या है। अब आज के काल में इसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा कि इस प्रश्न का क्या मतलब है, लेकिन यहाँ तात्पर्य यह है कि किस प्रकाश, किस ज्योति के द्वारा, किस ज्योति के आलोक में मनुष्य अपना क्रियाकलाप, अपना कर्म, अपना व्यवहार करता है, उठता है, बैठता है, आता है, जाता है। इसको समझने के लिए आप इस पर चिंतन करें। आज भी विश्व में पिछले 100-200 वर्षों में, विशेष रूप से जब से इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, विद्युत का आविष्कार हुआ, तब से रात में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी भी दिन और रात, और अधिकांश ऑफिसेज तो चलो इमरजेंसी की कोई बात अलग है, रात में भी कहीं कुछ, लेकिन अधिकांश जो गतिविधियां हैं मनुष्य की दिन में ही होती हैं। क्रियाकलाप, उठना बैठना, जो कुछ भी, आप इस पर चिंतन करें। आज से 100 वर्ष पहले, या मैं भी बचपन में वो ग्रामीण परिदृश्य याद करता हूँ, तो और कहीं बाद में भी आज से 25-30 साल पहले भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता था रिसर्च के लिए, तो 100-100, 200 किलोमीटर दूर दूर तक ऐसी कोई बस्ती, कहीं कोई लाइट नहीं दिखती थी, न कोई बिजली है, न गांव में भी ऐसी गरीबी बज्र होती थी। तो रात में कोई गतिविधि हो नहीं सकती थी, इसलिए यात्रा भी दिन में होती थी। अभी भी अगर आपको ट्रेन से, प्लेन से नहीं जा रहे हैं, गाड़ी से, तो रात में तो कम ही जा पाते हैं। तो उठना, बैठना, क्रियाकलाप करना, इस मनुष्य का तो उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य कि हे राजन, मनुष्य का जो जीवन है, जो व्यवहार है, उठना बैठना, क्रियाकलाप, ये सब कुछ जो संपादित होता है आदित्य ज्योति में, सूर्य ज्योति में। सूर्य ज्योति है इसके क्रियाकलाप, इसके व्यवहार का अधिष्ठान, मूल प्रकाश। ये सब आप समझ पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि सूर्य प्रकाश, जो सूर्य की ज्योति है हमारे व्यवहारिक जीवन में, अभी तो थोड़ा, जैसे अभी मैं प्रारंभ करने वाला था तब तक ये लाइट चली जाती है, रोज ही लगभग जाती है, आती है। तो अगर, लेकिन रात में अगर करूँ, इसीलिए रात में नहीं करता हूँ कि अगर लाइट जाए क्षण भर के इतना पिच डार्क हो जाएगा। अभी अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली भी जाए तो सूर्य का प्रकाश देखे रिफ्लेक्टेड पीछे से, खिड़कियों से, उधर से आता है, तो प्रवचन में रोकता नहीं हूँ। अगर रात में करूँगा और बिजली चली जाती है तो रुक जाएगा, बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं, जरा भी नहीं दिखेगा, मुझे ही नहीं दिखेगा कि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है, मनुष्य के जीवन की जो गतिविधि है, उठना बैठना है, आचार विचार व्यवहार है, वो सूर्य की ज्योति, आदित्य ज्योति के आलोक में संपादित हो रहा है। वही उसकी संपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण ज्योति है। फिर प्रश्न करते हैं जनक कि हे याज्ञवल्क, जब सूर्य की ज्योति नहीं होती है तब, अर्थात रात में तो सूर्य की ज्योति नहीं होती है, आदित्य ज्योति के अभाव में फिर ये मनुष्य किस ज्योति के सहारे, किस ज्योति के द्वारा अपने क्रियाकलाप, आचार व्यवहार, आना जाना व्यवहार करता है, कैसे संपादित करता है अपना जीवन। तो कहते हैं चंद्र ज्योति, लाइट ऑफ द मून। अब आज के जो आधुनिक युग में अगर इसको दृष्टिपात न करें तो समझने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। अभी भी व्यवहारिक सत्य ये है, और मैं यहाँ पर चूँकि गंगा जी के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार में, तो जिस दिन फुल मून नाइट होती है या उसके आसपास वाला, तो मैं ऊपर छत पर जाता हूँ, टहलने एकांत में जाता हूँ, आनंद लेता हूँ। जिस दिन पिच डार्क रहता है, अमावस की रात होती है, तो ऊपर छत वगैरह पर भी कहीं क्या है, कुछ है, वो थोड़ा डर लग, मतलब कहाँ कहीं ईंट रखा है, क्या रखा है। इसलिए अभी भी व्यवहारिक अर्थ में जिस समय पूर्णिमा की चांदनी होती है, मुझे याद है बचपन में ग्रामीण जीवन में कई कई गतिविधियां, जहाँ जिस समय अगर फुल मून नाइट है उसके आसपास, जिस समय, जिसको हमारी मातृभाषा में अंजोरिया बोलते थे, अंजोरिया, द मून लाइट, ये जो शुक्ल पक्ष होता है जहाँ पर चंद्रमा शुरू होता है, तो उस समय खेती की भी बहुत सी गतिविधियां अगर बहुत आवश्यक हुई, तो अगर फुल मून नाइट है या उसके आसपास जो है सो अगर चंद्र ज्योति है तो कितना अच्छा हो जाता है। तो अभी भी बहुत सी गतिविधियां अगर चंद्र ज्योति है, और आज से 100 वर्ष पूर्व आप सोचें, तो रात में तो जल्दी जल्दी किसी तरह से कुछ कुछ करने के लिए, लेकिन जिस समय पूनम की रात होती थी तो उस समय बहुत चीज़ें, दिन जितना नहीं है लेकिन फिर भी बिल्कुल जिस समय अमावस की रात है जहाँ बिल्कुल वो चांदनी नहीं है, तो उससे कितना अंतर होता है, सहूलियत होती है, बहुत से क्रियाकलाप होते हैं। चंद्रमा की चांदनी में भी आप चल फिर सकते हैं, उठना बैठना, अगर कोई दूसरा प्रकाश भी नहीं रहे तो क्रियाकलाप कर सकता है मनुष्य, और करता है, ये तात्पर्य है। और ये देखिए हजारों वर्ष पूर्व ये उपनिषद लिखे गए हैं, उस समय काल प्रकाश का क्या वहाँ पर माध्यम होता था, क्या स्रोत होता था, इसको ध्यान रखें, तब ये बात को समझ पाएंगे कि जब सूर्य प्रकाश नहीं तब कैसे व्यवहार करता है। तो चंद्र प्रकाश के आलोक में अपना व्यवहार, आचार विचार, उठना बैठना, आना जाना करता है मनुष्य। फिर जनक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभुवर, हे ऋषिवर, जब चंद्र प्रकाश भी नहीं होता है, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना कि ऐसा भी तो होता है जिस दिन बिल्कुल चंद्र प्रकाश भी नहीं होता है या जहाँ पर न हो, तो चंद्र प्रकाश नहीं होता है तो फिर किस प्रकाश में वह अपना जीवन यापन, अपनी गतिविधियां, आना जाना, उठना बैठना, जो क्रियाकलाप करता है यह मनुष्य। तो कहते हैं अग्नि ज्योति में। अब अग्नि ज्योति से यहां ग्रहण आप कर लेंगे, दिया भी आ जाएगा, ये विद्युत प्रकाश भी आ जाएगा। पहले समय में उसी अग्नि का ही स्वरूप है, लालटेन भी आ जाएगा, ढिबरी भी आ जाएगी, दिया भी आ जाएगा। तो अग्नि ही तो है, अग्नि का स्वरूप है, दीपक या अबबल। तो जब सूर्य ज्योति नहीं, चंद्र ज्योति नहीं, लेकिन अग्नि ज्योति, ये दोनों नहीं है, तो हे राजन, इन दोनों की अनुपस्थिति में तो वह अग्नि ज्योति में प्रकाशित होकर के अपना जीवन यापन, अपने जो क्रियाकलाप हैं संपादित करता है, आता है, जाता है, उठता है, बैठता है यह मनुष्य। बोले कि ठीक है, लेकिन हे ऋषि, जब अग्नि प्रकाश भी नहीं हो तब,
तब यह मनुष्य, यह पुरुष किस अग्नि से आलोकित होकर, किस अग्नि के सहारे अपना क्रियाकलाप करता है, आचार विचार आहार व्यवहार आना जाना उठना बैठना कैसे करता है। क्योंकि सूर्य की अनुपस्थिति, चंद्र की अनुपस्थिति अनुभूत है। अगर आग भी न हो कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अभी भी मिल जाएंगे। अब अभी तो ठीक हो गया है, लेकिन मैंने देखा है 20-30 साल पहले से बहुत से गांव में जब गरीबी पर रिसर्च करने जाता था, झारखंड में मुझे याद है, या मैंने राजस्थान में भी देखा था, ऐसे रात में चल रहा हूँ माइल्स एंड माइल्स, एक कहीं लाइट नहीं दिखेगी, ज्योति नहीं दिखेगी। ढूंढने पर कभी मैं देर से रिसर्च कर रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ तो कोई उस समय मोबाइल आ गए थे, बाकी गांव में कहीं सा कुछ लाइट नहीं, या कोई टॉर्च लाया, बड़ी मुश्किल से। आंध्र प्रदेश में भी जहाँ जहाँ ट्राइबल क्षेत्रों में जहाँ पिछड़ापन है, दूर सुदूर के गांव थे, कहीं कोई लाइट, मुझे बहुत याद है। उड़ीसा में विशेष रूप से मुझे अभी तक याद है, मैं उस समय स्टडी जो कर रहा था, कालाहांडी में, कोरापुट वगैरह में, रात में किसी से विशेष रूप से आग्रह किया जा करके दूर से कहीं से टॉर्च खरीद के मुझे, चूँकि मुझे क्रॉस चेक करने थे उनके जो कार्ड थे और डॉक्यूमेंट, मुझे दिख कुछ नहीं रहा था। तो कोई, किसी के घर में कोई ढिबरी नहीं, कुछ नहीं, लालटेन नहीं। तो ये स्थिति सत्य है। अब हजारों वर्षों पहले की तो बात ही क्या। तो जब ये अग्नि प्रकाश भी ना हो, लेकिन यह तात्पर्य कुछ और है। आप अब समझे, जो हमारी, हम क्या करें, अवस्था त्रय विवेक। तो अभी तक बताया, यहाँ पर अभी जो व्यवहारिक स्थिति है वो तो बता रहा हूं, लेकिन अब बताने का प्रयास क्या हो रहा है, जागृत की अवस्था, सुषुप्ति की, स्वप्न की अवस्था और सुषुप्ति की अवस्था है। इन अवस्थाओं में हम, जनक के द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है यह कि किस प्रकाश से आलोकित होकर, किस प्रकाश के माध्यम से यह मनुष्य अपना व्यवहार करता है। तो बताया कि सूर्य ज्योति से, फिर सूर्य ज्योति नहीं रहे तो चंद्र ज्योति से, चंद्र ज्योति भी नहीं रहे तो अग्नि ज्योति से करता है। और ये तीनों नहीं रहे तो ये प्रश्न करते हैं, चौथा प्रश्न है जनका कि ये अग्नि प्रकाश भी न हो, अग्नि ज्योति भी न हो, तब किस प्रकाश में, किस ज्योति में यह अपना व्यवहार आचार विचार उठना बैठना आना जाना करता है मनुष्य। तो कहते हैं वाक ज्योति, द लाइट ऑफ साउंड। इसमें 2-3 मिनट समय लगेगा। इसका यहां शब्द वाक ज्योति है, लेकिन इसका तात्पर्य यहां पर ग्रहण करेंगे समस्त इंद्रिय ज्योति, द लाइट ऑफ ऑल सेंसेस। आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में स्पष्ट किया है, तात्पर्य यह है यहां पर। तो वाक ज्योति को लेकर के पहले समझते हैं कि अगर सूर्य ज्योति भी नहीं, चंद्र ज्योति भी नहीं, अग्नि ज्योति भी नहीं, तो वाक ज्योति से व्यवहार करता है। क्या मतलब, आप देखें, इसको समझें। रात में पिच डार्कनेस हो गया, अंधेरी रात है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत बार अनुभव किया, हम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में थे उस समय भी ये कई बार अनुभव करते थे, यहाँ भी अनुभव करते हैं, जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी अनुभव करते थे। रात में कुछ भी नहीं है, सब कुछ, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है। तो कोई आदमी आ रहा है तो बोले कौन है, तो वो आदमी बोले मैं, उसकी आवाज को सुनकर के पहचान जाएगा वो आ रहा है। लोग डर भी जाते हैं, कोई भूत प्रेत समझ लेते हैं, कोई शत्रु समझ लेते हैं, कोई डकैत तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो आवाज देता है वह कौन, मैं। तो उसकी जो आवाज, यही बोलते हैं वाक ज्योति। वहां पर आंख से कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, फिर पिच डार्कनेस से एकदम घोर अंधेरा है, फिर भी वहां पर कुछ, कोई आवाज कुछ भी लगे, वहां से अगर लगे कोई आ रहा है, कुछ खटखटाया, तो बोले कौन, ताकि सुनिश्चित करे कोई डकैत तो नहीं आ रहा, कोई शत्रु तो पहाड़ नहीं कर है, तत्काल करते हैं। पुलिस वाले जो सेंट्री होते हैं वो भी करेंगे, कौन,
तो वो बोल मैं फला, तो वो जो आवाज़ लगाता है, अगर प्रकाश नहीं भी है वहाँ पर, सड़क पर जाते भी करते बहुत से लोग गांव में, यहाँ पर पहले तो विशेष रूप से जहाँ प्रकाश नहीं था तो संदेह हो जाए कौन आदमी कौन हो, बोले फला, तो उसकी आवाज़ से ही दूर से वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर दूर से भी दिखाई पड़ा तो बोले कौन, तो वहाँ से आवाज़ लगाएगा तो पता चल जाएगा कि ये अमुक आदमी है। तो उस आवाज़ को अगर मान लीजिए कोई आदमी, आप इस कमरे में हो, किसी हॉल में बैठा हो कोई, लेकिन अंधेरा है तो ढूंढ रहे हैं आप कहीं पर, हॉल में कोई बैठा है, घर में बैठा है, किधर हो किधर हो, ऐसे देखो बच्चे भी करते हैं, अभी व्यवहार, किधर हो, तो बोले इधर आ जा इधर आ जा, तो उस आवाज़ के डायरेक्शन से कानों में जो आती है, आप उस इशारे से आप बिल्कुल अंधेरा वहाँ पर भी किधर किधर आ गई आ गए, हाँ आ गई आ गई आ गई, बच्चियाँ करती हैं, बच्चे करते हैं, हाँ आ गया यहाँ आया। उसमें कौन सा प्रकाश होता है? वहीं वाक प्रकाश। यहाँ वाक प्रकाश से वो व्यवहार कर रहा है, जहाँ पर कि सूर्य प्रकाश भी नहीं, चंद्र प्रकाश भी नहीं, अग्नि प्रकाश भी नहीं, तो वाक प्रकाश से व्यवहार करता है। अब वाक प्रकाश से यहाँ ग्रहण करेंगे समस्त इंद्रिय प्रकाश। और मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ कि जब सूर्य प्रकाश नहीं, चंद्र प्रकाश नहीं, अग्नि प्रकाश नहीं, तो हमारी जो अन्य इंद्रियां भी हैं, और शंकराचार्य महाभाग अपने भाष्य में बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो रसेंद्रिय है, गंधेंद्रिय है, इनको भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रतिदिन लगभग इस समय तो अगस्त, जुलाई अगस्त में यहाँ इस आश्रम लाइट में कई बार जाएगी, बिजली जाएगी भी। अब आवाज़ से तो वाक ज्योति की बात तो समझ में आ गई, लेकिन मान लीजिए कि कोई बगल में, और मैंने प्रतिदिन लगभग अनुभव करता हूँ, वहाँ छत पर जाऊँगा, गंगा जी का दर्शन, पिच डार्कनेस भी है, लेकिन वहाँ कोई एक दो संत हैं या जो लोग भी हैं, खुशबू वहाँ पर जो अगरबत्ती बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट वाली जलाते हैं अगरबत्ती, तो वो कैसे दिख जाती है? गंधेंद्रिय, वहाँ गंध ज्योति, इंद्रिय ज्योति से बोध हो जाता है कि हाँ गंध है, ये है, उस वस्तु का बोध हो जाता है। दिख नहीं रहा है कुछ भी, जलाया है वो भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पता चल जाता है। उसी प्रकार से ये जो स्पर्श इंद्रिय है, ये अनुभव मैं अब बता रहा हूँ आपको। मुझे इस इंद्रिय ज्योति के आलोक में मुझे लगभग प्रतिदिन या 2-4 दिन में एक दिन ऐसी स्थिति आती है। ये मेरा बिस्तर है, यहाँ पर सोता हूँ, और इधर जो बाहर में आश्रम में एक लाइट जलती है, लेकिन किसी कारण बस बहुत बारिश हो गई, कुछ दिन तो नहीं जली, तो यहाँ पर मेरा ये चप्पल रहता है, तो अगर लघु शंका के लिए बीच में उठा जाना है तो मैं लाइट बुझा करके रखता हूँ, बिल्कुल कोई लाइट नहीं। तो यहाँ मेरा चप्पल कहाँ पर है दिखता नहीं है। अगर बाहर वाला उधर का लाइट जलता रहे तब तो थोड़ा सा दिखता है, एकदम जरा सा धुंधला सा, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो बिल्कुल मैं उठ करके, और अब पैर को नीचे इसलिए नहीं रखता हूँ कि नीचे रख दूंगा तो धोना पड़ेगा पैर, तो चप्पल पर ही मेरा पैर जाए, इसके लिए मुझे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वहाँ से उतर करके पैर को नीचे ऐसे कर करके, और पहले तो ये समझने अपने दिमाग में, अच्छा ये जगह यहाँ पर, अपना स्पर्श बेड को देखता हूँ कि कहाँ पर हूँ, बीच में इसके सामने तो करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल नहीं दिखता है, पिच डार्कनेस है, बिजली कट गई है, या वो बल्ब भी कभी कभी फेल हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, मुझे बचना क्या है, मेरा पैर फर्श से स्पर्श न करे तो पैर धोना पड़ेगा, विशेष रूप से ठंडक के मौसम। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ठंडक का मौसम रहा और तो ऊपर से मैं पैर को ये इतना सुनिश्चित करता हूँ कि फर्श को स्पर्श न करे, और थोड़ा फर्श की ऊपर ऊंचाई से ही तो ये चप्पल रहता है ये, तो मैं उससे देखता हूँ ऊपर ऊपर से ही ऐसे धीरे धीरे ये करके कि स्पर्श उसका हो जाए, तो उस स्पर्श से मुझे पता ये है मेरा चप्पल, फिर वहाँ पर रख देता हूँ। अब व्यवहारिक पक्ष देखिए, अभी तो उतना ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती, अगर नीचे भी, लेकिन अवॉइड करता हूँ मैं, अपने से समझ लेने की कोशिश करता हूँ कि मेरा पैर
चप्पल पहनी जाए। लेकिन ठंडक के महीने में यहाँ पर 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है, मैं कोई हीटर वगैरह भी नहीं रखता हूँ, तो अगर उस समय धोना पड़ जाए तो बड़ी ठंडक लग जाएगी, ठिठुरन हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए अगर बिजली भी नहीं है, बल्ब भी नहीं जला है, तो स्पर्श के प्रकाश से मुझे वो चप्पल दिखा। मुझे कैसे दिखा? यही कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग की जो इंद्रिय प्रकाश है, यहाँ पर जो वाक प्रकाश कर रहे हैं, तो सभी इंद्रियों को ले लें। ये जो नेत्रेंद्रिय है, ये तो स्वभावतः जब सूर्य की या किसी जो भौतिक प्रकाश है नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करेगी। लेकिन अन्य इंद्रियों के जो ज्ञान का जो प्रमाण है, कान का ध्वनि है, कान के लिए रसना के लिए स्वाद है, और नासिका के लिए गंध है, चर्म के लिए स्पर्श है। तो ये तो उस पिच दाक में भी, बिल्कुल अंधेरे में भी इंद्रिय प्रकाश में बोध होता है। सूर्य ज्योति भी नहीं, चंद्र ज्योति भी नहीं, अग्नि ज्योति भी नहीं, लेकिन इंद्रिय ज्योति में व्यवहार करता है। इंद्रिय ज्योति से अपना क्रियाकलाप करता है मनुष्य। ये चौथा उत्तर है। फिर अगला प्रश्न करते हैं जनक कि हे ऋषिवर, जब यह वाक प्रकाश, और वाक प्रकाश से बता अभिप्राय, ये इंद्रिय प्रकाश भी नहीं रहता है। अब यहाँ इसका गहरा तात्पर्य है। नहीं रहने का क्या तात्पर्य है? ये सभी प्रकाश केवल वेकिंग स्टेट्स, बहुत सूक्ष्म दर्शन है, आराम से आप समझे। ये इंटरटेनमेंट यूट्यूबिया वाले 2 मिनट में जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं लोग, उन लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत सरल करके समझाने के, लेकिन बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी। बहुत सूक्ष्म तत्व है, बड़े से बड़े वैज्ञानिक समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या बताया जा रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि प्रकाश और नित्य प्रकाश तो किस अवस्था में काम करते हैं? जागृत अवस्था में। अब ये वहां पर मंत्र में नहीं मिलेगा, ये भाष्य से मिलेगा, और भाष्य से भी आगे जिसने अनुभूति नहीं की, चिंतन करना पड़ता है। इस पर कई दिन से मैं चिंतन कर रहा हूं, और जब तक मुझे स्वतः रिवील नहीं होता है, शब्द रट के या शब्द समझ के नहीं बोलता हूं मैं। इस पर गहन चिंतन मेरा लगभग 1 हफ्ते से चल रहा था, और 8-10 तो मेरे पास हिंदी इंग्लिश लेकर के इस पर भाष्य पड़े हुए हैं। और आप 1-2 पुस्तक उठाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से श्रवण करें। तो ये 4 के 4 जो प्रकाश है, ये केवल आपके जो जागृत अवस्था है उसी के समय काम आ सकते हैं। लेकिन प्रश्न का तात्पर्य यह है, जब जनक कहते हैं कि ये जब सूर्य प्रकाश भी नहीं, चंद्र प्रकाश भी नहीं, अग्नि प्रकाश भी नहीं हो और इंद्रिय प्रकाश भी नहीं हो, तो कैसे जानता है मनुष्य, कैसे व्यवहार करता है, किस प्रकाश के आलोक में उठता बैठता व्यवहार करता है? यहां तात्पर्य है इस प्रश्न का। यह प्रश्न फिर स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था के संदर्भ में पूछा जा रहा है। उसी समय न सूर्य प्रकाश होता है, न चंद्र प्रकाश, न विद्युत प्रकाश, न अग्नि प्रकाश, किसी प्रकार का भौतिक प्रकाश नहीं है, और इंद्रियां भी सो जाती हैं। तो ये चिंतन किस पर चला है? अवस्था त्रय, तीनों अवस्थाओं को देखिए। वहां पर आत्मा कहां है, वो परमात्मा कहां है, वो ज्योति कहां है, और उस सर्वत्र सर्व अनुभूति में उपलब्ध है, वो उसी का साक्षात्कार कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब आदित्य ज्योति नहीं, चंद्र ज्योति नहीं, अग्नि ज्योति नहीं, इंद्रिय ज्योति भी नहीं, अर्थात स्वप्न और जो सुषुप्ति काल है, अवस्था, उस समय तो ये प्रकाश काम नहीं आते हैं। लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति में भी हम देखते हैं। आप स्वप्न में आ जाइए, एक एक करके लेते हैं। स्वप्न की अवस्था, आचार व्यवहार होता है कि स्वप्न में आपका मित्र आया, मित्र गया। आज की रात का बोल रहा हूं, आज मुझे 2 बजे 3 बजे हिमाचल की माता जी
कमला माता जी और उनकी सुपुत्री जो मेरी शिष्या अनीता है वो, और एक दो लोग उनके यहाँ जहाँ गया था उनके मैं हिमाचल में प्रवचन कर वो भी देखा, और पहुँच गए हमारे यहाँ आए हैं मिलने के लिए या शिविर में, ऐसा कुछ दृश्य दिख रहा था। मैंने देखा अच्छा बैठो बैठो, फिर मैंने कहा अरे बाथरूम वगैरह इनके लिए किधर है, पूरा का पूरा उपलब्ध है कि नहीं है, क्या है, रहने का क्या अब व्यवहार हो रहा था कि नहीं हो रहा था। आज की घटना मैं बता रहा हूँ। और प्रतिदिन स्वप्न जो आप देखते हैं, स्वप्न में किसी मित्र से मिलते हैं, किसी शत्रु से मिलते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, कहीं किसी से भागते हैं, कोई आप, ये सब व्यवहार वहां पर जो दिखता है उसे कौन दिखाता है, वहां कौन सा प्रकाश है। और ये सुषुप्ति आपको हाथी नहीं, ये जो स्वप्न की अवस्था उसमें आपको हाथी दिखता है, घोड़ा दिखता है। अब मुझे तो आज का स्वप्न ये याद है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये माताएं आई थी, वो दिखाई पड़ी, कुछ बात हुई, ये हुआ, मैंने घबरा गया कि अरे लगता है ये इतने लोग आए हैं, इनका प्रबंधन करना है, ये बाथरूम वगैरह का पूरा ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और दृश्य कुछ दूसरा, फिर समुद्र भी दिख रहा है, वहीं पर दिख रहा है मुझे। अच्छा, समुद्र के पर और वहाँ पर ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और बोला कि आप लोग भी आ जाओ, बड़ा सुनहरा दृश्य है, आओ आओ आनंद ले। अब ये किसने देखा उसको, यहाँ कौन सी रोशनी है, कौन सा प्रकाश है, यह प्रश्न है कि उस स्वप्न की अवस्था में कौन दिखाता है, किस आलोक में दिखता है यह। और साथ साथ में यही पूछ रहे हैं, ये अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि फिर जो सुषुप्ति होती है, द स्टेट ऑफ साउंड स्लीप, उसमें भी तो दिखता है। क्या दिखता है? हम देखते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। आई स्लेप्ट लाइक ए लॉग, मैं घोड़े बेच करके सोया, मैं बड़े सुखपूर्वक, मुझे गहरी नींद आई, मैं दिन भर मैंने परिश्रम किया था, मैं थक गया था। कैसे बोलते हो? जिसने यह देखा, किसने देखा? किस आलोक, किस चैतन्य ज्योति? तो स्वप्न में जो स्वप्न दृश्य को किसने देखा, और गहन निद्रा में यह कि मैंने कुछ नहीं देखा, ये किसने देखा? किस ज्योति ने देखा और किस ज्योति ने दिखाया? किस ज्योति के आलोक में हम सुबह सुबह कहते हैं मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा, आई स्लेप्ट विदाउट एनी ड्रीम, अ साउंड स्लीप। बिना देखे बोल रहे हो? कौन बोलता है? ये प्रश्न है। यहां गहराई यह है। शाब्दिक लेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यह पूछ रहे हैं ये जो चार ज्योतियां हैं ये तो जागृत अवस्था में ही काम आती हैं, लेकिन जो स्वप्न अवस्था में जो दिखता है दृश्य, तो देखने वाला और दिखता है बड़ा स्पष्ट, तो कोई ज्योति होगी। और जो सुषुप्ति की अवस्था जिसमें हम यह देखते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, कोई न वेकिंग स्टेट की कोई अनुभूति, न स्वप्न जैसी कोई अनुभूति, मैंने कुछ नहीं देखा, यह किसने देखा? इसका आलोक, इसका प्रकाश, इसकी ज्योति कौन सी थी? तो ये तिम देते हैं यहाँ पर, ये छठे श्लोक में देते हैं। चलो उस श्लोक को बोल भी देता हूँ, एक श्लोक को लो, ये छठा श्लोक मंत्र होगा अंत में। चलो उसमें तो समय लग जाएगा, आपको नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो वह लंबा लंबा मंत्र है, इसलिए मैंने तो वहां पर बोलते हैं याज्ञवल्क्य कि हे राजन, वहां पर आत्म ज्योति ही एकमात्र ज्योति है। स्वप्न के जितनी अनुभूति और सुषुप्ति की जितनी अनुभूति है, वह व्यवहार, वह देखना, वह उठना बैठना जो कुछ भी होता है, वह आत्म ज्योति है, वह चैतन्य ज्योति है, वह चैतन्य प्रकाश है। वह आपको एक दो शब्द केवल सुना दूंगा। आत्म ज्योति, आत्ममित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्य तमिते शांते अग्नौ शांतायम वाचिकिम ज्योतिरेवायम पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्म नैवायम ज्योतिशास्ते
पल्ययते कर्मम कुरुते विपल्येतीति। दे दिया उत्तर कि ये जहाँ पर ये चारों ज्योतियाँ नहीं होती हैं वहाँ पर जो अर्थात सुषुप्ति और गहन निद्रा की अवस्था में वो चैतन्य ज्योति आत्म ज्योति से देखता है। अब यहाँ पर आपको जानना क्या है, वहीं आत्म ज्योति अर्थात आत्मा। अब यहाँ पर शंकराचार्य महाभाग जो भाष्य में बताते हैं, एक दो आपको सुनाऊंगा भी हिंदी में भी पढ़ करके, लेकिन अब यहाँ पर जो आत्म ज्योति है तो क्या तात्पर्य है, चलो उसको छोड़ते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। अब सरल करके समझाता हूं। तो क्या दिन में हम इन भौतिक ज्योतियों, ये भौतिक ज्योति हैं सबके सब, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति और इंद्रिय ज्योति, इन और नेत्र ज्योति के पहले वाली तो सब शरीर के बाहर की है, लेकिन इंद्रिय ज्योति तो शरीर के अंदर है। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ भाष्य में भी बताया है। लेकिन सबकी सब तो भौतिक ज्योति है। तो शंकराचार्य महाभाग यहाँ बताते हैं भाष्य में कि जब जनक को बता रहे हैं याज्ञवल्क्य कि स्वप्न और सुषुप्ति में जिससे ये अनुभव करता है, जानता है, देखता है जिस ज्योति में, वह आत्म ज्योति। तो आप शाब्दिक अगर अर्थ समझे, वेदांत का दर्शन नहीं समझते हैं तो अच्छा, तो दिन में हम सूर्य की ज्योति से, चंद्रमा की ज्योति से रात में, और रात में हम अग्नि ज्योति और इंद्रिय ज्योति से देखते हैं, और आत्म ज्योति केवल स्वप्न में या सुषुप्ति में। ये इसका अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये जो सुषुप्ति में और स्वप्न में कोई भी बाह्य भौतिक लौकिक ज्योति नहीं होती है, तुम्हारे इंद्रियों की ज्योति भी नहीं होती है। इंद्रियां सो गई हैं, तुम्हारा मन भी सो गया है। हाफ वेकिंग स्टेट, ड्रीम की स्थिति, और गहन निद्रा में तो पूरी तरह से सो गया है। उस समय भी देखने वाला तो है, न सूर्य ज्योति है, न चंद्र ज्योति है, न भौतिक ज्योति है, न इंद्रिय ज्योति है, न मनो ज्योति है। फिर भी वह देखता है गहन निद्रा में कि मैंने कुछ नहीं देखा। वो कौन है? वह आत्म ज्योति है। लेकिन यहां तात्पर्य है कि वही वास्तव में एकमात्र स्वयंभू ज्योति है। वह आत्म ज्योति ही जागृत अवस्था में भी, स्वप्नावस्था में भी, सुषुप्ति में भी मौलिक प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है। अर्थात एकमात्र समस्त ज्ञान, समस्त अनुभूति का जो वास्तविक प्रकाशक है, वास्तविक जानने वाला है, जो बोधा है, वह आत्मा है तुम्हारी। अब तुम अपने आप पर आओ। जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वास्तव में ये तो सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, भौतिक प्रकाश, विद्युत प्रकाश और इंद्रिय प्रकाश, ये द्वैत प्रकाश है। ये आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो आत्म प्रकाश है, जो छठे मंत्र में बताया कि ये सब नहीं होते हैं, जहां पर वहां पर भी जो ज्योति होती है वो आत्म ज्योति है। और वही ज्योति वास्तव में जागृत अवस्था में भी, सुषुप्ति में भी और स्वप्न में भी मौलिक ज्योति है। उसमें ये जो भौतिक ज्योतियां हैं, ये अज्ञान के कारण उपाधि जनित ज्योतियां हैं। इनका वास्तव में, अब यहां पर 3 शब्द दे रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि आत्म ज्योति में और आत्म ज्योति से विशिष्टता क्या है अन्य ज्योतियों से। तो 3 बात, आप 3 शब्द लें तब समझ पाएंगे। ये जो चैतन्य ज्योति है, जो आत्म ज्योति है, आपका आत्म प्रकाश, वो अद्वितीय स्वयंभू ज्योति है।
मेरी आत्म ज्योति, तुम्हारी जो आत्म ज्योति है एकमात्र स्वयंभू ज्योति है। स्वयंभू ज्योति सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, उसके अलावा सब के सर्व पर प्रकाशित हैं। सूर्य को भी, चंद्र को भी, अग्नि को भी, सबको मैं, मेरी चैतन्य प्रकाश, मेरे आत्म प्रकाश के द्वारा ये सब प्रकाशित होते हैं। लेकिन ये सब लौकिक भौतिक प्रकाश हैं। शंकराचार्य महाभागवत अपने भाष्य में बताते हैं कि आत्म ज्योति एकमात्र सत्य ज्योति है, नित्य ज्योति है, शाश्वत ज्योति है। बाकी सब काल्पनिक ज्योति है, अध्यास से निकली हुई काल्पनिक ज्योतियां हैं। इनमें किसी की क्षमता स्वतः को प्रकाशित करने की नहीं है। स्वयंभू प्रकाशक केवल आत्म ज्योति है, तुम्हारी आत्मा की ज्योति है। और उसके 3-4 गुण तो यही स्पष्ट हो रहे हैं। आत्म ज्योति और तुम अभी और यहीं यहां पर देखो, वो अभी उपलब्ध है तीनों अवस्थाओं में। उसको दर्शन कराने के लिए, उसका साक्षात परोक्ष दर्शन कराने के लिए जागृत की अवस्था को लिया, फिर स्वप्न की अवस्था को, फिर सुषुप्ति को। लेकिन तीनों अवस्थाओं में जो है वह आत्म ज्योति है। अब बता रहे हैं कि आत्म ज्योति यहां पर थोड़ा स्पष्ट करो कि इन ज्योतियों से कैसे भिन्न है। तो इसके लिए 3 शब्द बोल रहा हूं। क्या? वह एकमात्र स्वयंभू ज्योति है। बाकी सब ज्योतियां कोई भी पर प्रकाशित हैं। वह अद्वितीय ज्योति है। बाकी सब भौतिक ज्योति है। और वह नित्य ज्योति है। कौन? मेरी आत्म ज्योति। अब यहीं पर देख लो, अपना अनुभव देखो। मेरी आत्म ज्योति, इस जो सूर्य भी प्रकाशक, सूर्य के आलोक में, चंद्र के आलोक में, अग्नि के आलोक में, इंद्रियों के द्वारा, ये जागृत अवस्था में भी वास्तव में जो जिन भौतिक प्रकाशों के आलोक में मैं जो अनुभूति करता हूं, इन भौतिक प्रकाशों का भी प्रकाशक और ये मेरा चैतन्य प्रकाश है। अब देखो, आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूं, वेदांतिक मेथडोलॉजी, कैसे ज्ञान अभी हो रहा है, कैसे दिखता है। तो इस समय भी ये जो मेरा आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वह, इसको क्यों, जीव को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड चिदाभास बोलते हैं यहां पर। जो अंतःकरण को पहले प्रकाशित, जो मन को आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन ये जो बिंदु है, जो चैतन्य बिंदु है, जो चैतन्य प्रकाश है, यह रिफ्लेक्ट हो रहा है अंतःकरण पर, मन पर। ट्रांसपेरेंट, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है मन। तो वहां पर वो चैतन्य प्रकाश पड़ रहा है। चैतन्य प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, मनोप्रकाश बन रहा है। मनोप्रकाश फिर प्रकाशित कर रहा है इंटरनल, रिफ्लेक्ट होकर के इंद्रिय प्रकाश, और इंद्रिय प्रकाश फिर बाह्य प्रकाश, भौतिक प्रकाश दिख रहे हैं। अगर आत्म प्रकाश अधिष्ठान है, बाकी सब के सब उससे उधार ले रहे हैं, अध्यास मात्र हैं। चैतन्य प्रकाश नहीं रहे तो सब नष्ट। कोई प्रकाश कुछ प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसलिए बताने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था हो, स्वप्न की अवस्था हो, सुषुप्ति की अवस्था हो, जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, कोई और कोई नहीं है, वो तुम हो। वह चैतन्य प्रकाश जो दिव्य प्रकाश है, जो नित्य प्रकाश है, जो स्वयंभू प्रकाश है, वो कोई और नहीं है। वो तुम हो, तुम्हारी अपनी आत्मा है, वही तुम्हारा अपना स्वरूप है, वही नित्य प्रकाश है। बाकी सभी प्रकाश अनित्य है। वह अद्वितीय प्रकाश है, नॉन डुअल लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। बाकी सभी प्रकाश, अब देखिए यहां पर बिजली अभी जो बड़ी तेज आ रही है, ये फैन भी बड़ी तेजी से जा रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में कट भी जाए। तो ये द्वैत में है, अभी जाएगी आएगी। लेकिन ये जो 3 बातें बता रहा हूं, मैं, अब यहां पर मैं या तुम्हारा जो मैं है, वास्तव में वही चैतन्य प्रकाश है, वही नित्य प्रकाश है, वही आत्म प्रकाश है। अभी कह रहा हूं कि कहते कहते ये प्रकाश नहीं, ये प्रकाश नहीं, तो किस प्रकाश में? तो लगता है कि अच्छा चैतन्य प्रकाश में, आत्म प्रकाश में। फिर भी आपको लगता है कोई चैतन्य प्रकाश। वो चैतन्य प्रकाश कौन है? वो तुम हो। अपने को देखो, अपने, तुम्हारी अनुभूति, तुम, कौन देखता है तुम्हारे इतर? तुम सुषुप्ति को देखते हो, स्वप्न को देखते हो, जागृत को तुम देखते हो।
लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकता। ये तात्पर्य है स्वयंभू प्रकाश का। तुम अर्थात जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है और ब्रह्मांड प्रकाशक भी है। मैं स्वयंभू प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। तो मैं अपने को भी जानता हूं, मैं अपने को भी प्रकाशित करता हूं और समस्त ब्रह्मांड का भी प्रकाशक मैं ही हूं। मुझसे इतने जो लौकिक और भौतिक प्रकाश हैं, ये जड़ हैं, इनके अंदर स्वयंभू सत्ता नहीं है। मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्र प्रकाशमान दिखता है, तारे प्रकाशित होते हैं, ये अग्नि, विद्युत, ये सब के सब मुझ उस चैतन्य प्रकाश के प्रतिबिंब से, उस चैतन्य प्रकाश के से प्रकाशित होकर प्रकाशित होते हैं। लेकिन मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, इसलिए मैं नित्य प्रकाश हूं। बाकी जितने भी प्रकाश हैं, वो सूर्य प्रकाश हो, अग्नि प्रकाश हो, तारा प्रकाश हो या इंद्रिय प्रकाश हो, मनोप्रकाश, ये सब अनित्य हैं, आते हैं जाते हैं। शरीर आता है जाता है, जन्म हुआ है, मृत्यु है, इंद्रियां आती हैं जाती हैं, लेकिन वह जो चैतन्य प्रकाश है वो एकमात्र नित्य प्रकाश है। और नित्य प्रकाश का केवल प्रकाशक ही नहीं, वो प्रकाशक ही वही तो सतचित आनंद है। वह जो चैतन्य ज्योति है वही तो सत्य है, वही आनंद है। यही अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह जो अनंत ज्योति है, अनंत सत्य है, वही जो अनंत ज्योति ही अनंत सत्य है। कोई वस्तु स्वरूप नहीं है परमात्मा, जो प्रज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, वह नित्य है और अद्वितीय है। वह एक ही है, ब्रह्मांड के सभी जीवों, सभी शरीरों का प्रकाशक है। और वो भौतिक प्रकाश नहीं है, वो दिव्य प्रकाश है। इट इज डिवाइन लाइट, अर्थात उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें कोई द्वैत नहीं। और वही तुम हो, वह तुम्हारा आत्म प्रकाश, वह तुम्हारा चैतन्य प्रकाश, शरीर से परे, शरीर से भिन्न है, लेकिन शरीर के अंदर है। ये दूसरा भाष्य का जो बिंदु है कि जो भौतिक प्रकाश है, इंद्रिय प्रकाश है, मनोप्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश मुझसे बाहर है, चंद्र का प्रकाश मुझसे बाहर, ये विद्युत प्रकाश मुझसे बाहर है, लेकिन ये जो चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, मेरे अंदर है, लेकिन शरीर से भिन्न है। ये शंकराचार्य महाभागी बहुत स्पष्टता से आपको, वो शरीर से आबद्ध नहीं, शरीर तक सीमित नहीं है जो आत्म प्रकाश है। तो शरीर में है, वह स्वयंभू प्रकाशक है, उसका प्रकाशक कोई नहीं, अर्थात मेरा प्रकाशक कोई नहीं। मैं सर्व प्रकाशक हूं और मैं शरीर से बंधा नहीं हूं, शरीर से अन्य हूं। इसीलिए अंत में क्या कहा, एक जो उपनिषद का श्लोक है वो 3 उपनिषदों में मिलता है, एक ही श्लोक। वो तत्व कौन हूं, क्या हूं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। ये उसी आत्म प्रकाश की, वह आत्म प्रकाश, वह चैतन्य प्रकाश जो सबको देखता है, सबका प्रकाशक है, सबको जानता है, लेकिन जिसे न सूर्य प्रकाश जान सकता है, न चंद्र प्रकाश, न तारा प्रकाश, न अग्नि प्रकाश, न भौतिक प्रकाश, ये कोई प्रकाश उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि उस प्रकाश के भासने, प्रकाशित होने पर, यहां गहरा इसका अर्थ है, यानी वो अधिष्ठान है जो चैतन्य प्रकाश है, वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। और आपके अंदर वह जो आत्म प्रकाश है, वह चैतन्य प्रकाश जो है, अब यहां देखिए विद्युत प्रकाश बहुत 5 मिनट से तमाशा कर रहा है, अब जाने वाला है, बहुत तेज हुई लाइट, लेकिन वह जो चैतन्य प्रकाश है मेरा, वो कांस्टेंट है। तो वह जो मेरा चैतन्य प्रकाश है, सत्य प्रकाश है, उसे ये भौतिक प्रकाश आलोकित नहीं करते। मेरे चैतन्य प्रकाश के होने से
और उसके प्रकाशित होने से ये सभी प्रकाशमान लगते हैं, अनुभूति होती है। मैं अधिष्ठान हूं, मैं सदवस्तु हूं, इसलिए आत्म प्रकाश ही सत्य प्रकाश है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही तुम हो, वही मैं हूं, वही सर्वत्र है। उस इन तीनों अवस्थाओं में एक अद्वितीय जो दृष्टा है, जो जानने वाला है, वही है, वही आत्म प्रकाश है। हे जनक, ये तुम्हारी आत्मा ही सर्व प्रकाशक है, स्वयंभू प्रकाशक है, इसलिए वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तत्वम असि, तत्वमसि, वही चैतन्य प्रकाश, वही दिव्य प्रकाश, वही तुम्हारा स्वरूप है। वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, जो सबको प्रकाशित करता है और तुम्हारे अस्तित्व पर सबका अस्तित्व है। तुम किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय चैतन्य प्रकाश हो। तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम ही शिव प्रकाश, तुम ही ब्रह्म प्रकाश, तुम ही सत्य प्रकाश हो।